हैं? नहीं, योगी जी ठाकुर हैं। योगी जी ठाकुर है। उनका नाम है अजय सिंह बिष्ट। क्या बोलेंगे उनका, हाँ, उनका नाम है अजय सिंह बिष्ट। भाई जाति किसने बनाई? जाति बनाई किसने? कांग्रेस ने नहीं बनाई यार। आज के आदिकाल से जाति बनाई गई है। अब आज जाति जनगणना की बात हो रही है तो बुरा क्यों लग रहा है किसी को? जाति किसने मैंने बनाई? नहीं बनाई मैंने। क्या दिक्कत है जनगणना कराने में? क्या दिक्कत क्या? अभी तक जनगणना हुई नहीं है सर। तो क्यों नहीं मोदी सरकार के अंडर तो क्यों नहीं हो रही? उसका सवाल मैं चाहता हूँ। और जाति मैंने नहीं बनाई है, आदिकाल से बनी हुई है, मेरे द्वारा नहीं बनाई। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कोसेंगे? नहीं, हाँ कांग्रेस को कोसेंगे नहीं है कांग्रेस। मैं कांग्रेस कोस रहा हूँ, बीजेपी कोस रहा हूँ। आज ने 6 जनगणना कराई भारत की आजादी तक। अब तक जिसने 2011 में जाति जनगणना कराई उसने डाटा तक रिलीज नहीं किया। मैं कहता हूँ डाटा अगर जनगणना कराई रिलीज करे। बीजेपी 14 तक रिलीज क्यों ना? मैं मतलब बीजेपी करा ले ना। मैं तो कहता हूँ कोई सरकार आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, सपा आए, बसपा आए, कोई भी सरकार आए, लेकिन जनगणना अगर कराती है डाटा रिलीज करे और जातिगत बताए। देखो अब समाज में ना हमें जात पात से ऊपर उठना चाहिए। नहीं भाई साहब नहीं, सुन लो मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप अपनी बात में बोल लेना भाई साहब। अरे छोड़ो, अब हमें उसी गंदगी में गिरा रहना है, ऊपर उठना है हमारे को। सबको एक बनाना है, सबको एक समान रखना है भाई साहब, सबको एक शिक्षा देनी है। ये जात पात में हर जात, सब जात वाले, देखो मेरे को बोल लेने दो। देखो आज सबको संरक्षण की जरूरत है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये नेता लोग आरक्षण के नाम पे लड़ाएंगे, तुम्हारे को जात जात में बांटेंगे और बाद में कटवाएंगे। जो योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज गद्दार नेता कुर्सियों पे आ गए हैं, ऊंचे पदों पे सिर्फ कुर्सी की राजनीति हो रही है। ये कुर्सी के कीड़े हैं, ये देश के कीड़े बन गए हैं। मोदी साहब बताइए सर क्या कर रहे हैं? भाई साहब ने कहा जाति में बटोगे कटोगे। जाति बनाई किसने यार? जाति जनगणना का फायदा क्या? बनाई किसने, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैंने तो बनाई नहीं है। मैं कहता हूँ जाति गणना हो या ना हो, मैं कहता हूँ किसी भी फार्म में, एडमिशन में, जॉब में जाति का कॉलम हटा दो। अच्छा ये पहले जाति नहीं थी क्या? 60 साल 70 साल जो कांग्रेस ने राज करा, इतने 3-4 इनके अपने प्रधानमंत्री बने, तब बनाते ना ओबीसी को प्रधानमंत्री। कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए? इनको राज करने के लिए खुद चाहिए, अपने लिए, ये सब अपने पेट के लिए। आज भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। वो सिर्फ मोदी है जो सबका भला सोच रहा है। ये सब जो जितने में जात पात में बांट रहे हैं ना, ये सिर्फ कुर्सी के लिए है। बताइए सर क्या नाम हो गया? सर मेरा नाम नितिन है। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? नहीं मेरे ये भैया अच्छा नॉलेज वाले हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे सिर्फ 2 सवाल है। एक, जाति जनगणना अगर ये समर्थन कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? और दूसरा, जहाँ जाति जनगणना हुई है उसका क्या फायदा हुआ? ही नहीं हुआ। 1 साल 1.5 साल हो गए बिहार के अंदर, क्या वहाँ सबके सब गरीब खत्म हो गए बिहार के अंदर? और दूसरा जाति जनगणना के बाद उससे बड़ा सवाल ये है, अगर जाति जनगणना हो रही है पूरे भारत की, राहुल गांधी जी भी भारतीय है, उनसे ही शुरुआत कर दी जाए ना जाति जनगणना। उनकी जाति क्या है? नाम तो उनकी मम्मी का बोला था एंटोनियो माइनो, असली जो था। तो वो राहुल गांधी का क्या राहुल माइनो है? जो भी है, जैसा भी है, नाम में कोई नहीं। राहुल भी अच्छा है, राहुल भी अच्छा है, माइनो भी अच्छा है, कुमार भी अच्छा है, यादव अच्छा है, सब अच्छे। लेकिन शुरुआत वहीं से कर दें तो पूरे देश में भी मान लें, हमें भी अच्छा लगे। तो हम वही बोल रहे हैं ना, जैसे आप अपील कर रहे हैं, जैसे आपको ये भी अपील करनी चाहिए कि राहुल गांधी से ही शुरुआत हो जी जाए। क्योंकि अभी एक बांग्लादेशी हमारे न्यूज़पेपर के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, ब्लिट्स के जो वो हैं काफ़ी, उन्होंने कुछ ज़रा खुलासा करा है गांधी परिवार पे। वो खुल के, जिसको ट्विटर बोला जाता था अब एक्स बोला जा रहा है, उसके ऊपर वो खुल के उनके असली नाम बता रहे हैं। राहुल गांधी जी के बच्चों का भी नाम अच्छे से बता रहे हैं, उनकी वाइफ का नाम बता रहे हैं, वेरोनिका जो है वेल नोन है। वो फोटो शेयर कर रहे हैं पूरे एग्जैक्ट उनका, हर थोड़े एक सप्ताह में एक वो डिटेल दे रहे हैं। अगर ये गलत थी तो कांग्रेसी कोई आके कमेंट करता, ठीक, डिफेंड करे, वरना उनको कोर्ट में सू कर देते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट है कांग्रेस के पास, इनके पास फंड की कमी नहीं है, ठीक, बहुत बड़े बड़े वकील हैं। राहुल गांधी पे सवाल उठाया जा रहा है। राहुल गांधी मतलब पूरी कांग्रेस पे। अरे ये तो फ्यूचर है, ये आने वाले प्राइम मिनिस्टर घोषित कर रहे हैं, ठीक, इतना बड़ा वो हो रहा है, आप उसको क्यों नहीं कर रहे? शुरुआत करनी है तो राहुल गांधी की जाति से कर दो, पूरा इंडिया सब। भाई साहब 1857 से पहले हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से कि हमारी जीत अंग्रेजों से मुक्त हो जाए।
तब तो जाति का इशू कोई नहीं था। आज कहाँ से जाति का इशू है? मैं आपको बताऊं, सरकार बनी कांग्रेस उस समय से आपने सुनो नहीं, जाति ऐसे नहीं। जब हमारी देश आजाद हुई थी उस टाइम में कोई जातिवाद नहीं था। रिजर्वेशन मांगा गया, आज से नहीं। जाति मैंने बनाई, आपने बनाई? नहीं बनाया। किसने बनाया बताओ? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? नहीं, प्लीज जाति किसने बनाया? मैं बता रहा हूँ, बताइए। मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बनाया जाति। और मैं चाहता हूँ अब गिन लो। अब हम बता रहे ना, तो अब गिन लो ना, दिक्कत क्या है? अब भाई मेरे गिनने में क्या दिक्कत है? भाई मेरे गिनने में क्या दिक्कत है? प्लीज मेरी बात को आपको जाति का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं ना दादा। कॉन्सेप्ट क्लियर हूँ। आप पहले बोल लीजिए फिर मैं बता दूं। प्लीज आप बताएं कि जाति बनाई किसने है, और अगर बनाई है तो उसे गिनने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब मैं बोल दूं। आप प्रॉब्लम बता दो खाली मुझे। अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं ना आपको जाति का। दादा सुनिए, आपका जो पंडित आ जाता है, उसके बाद वैश्य आ जाता है, क्षत्रिय आ गए, उसके बाद शूद्र आ गए। ठीक है जी, अब सुनते जाइए। ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये परशुराम जी ने माना है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से ये आया विष्णु जी के अवतार। विष्णु अवतार कोई अब सुनो, आपने कहा सुनो, मैं जाति का कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ, मैं आप समझ गया हूँ। अरे नाम आप राहुल गांधी समझ लो, परशुराम को बोल दो। राहुल गांधी मेरे लिए राहुल गांधी, मोदी, अखिलेश कोई वैल्यू नहीं करते, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं। मैं चाहता हूँ, आपने कहा जाति व्यवस्था बनाई, किसने? वर्ण व्यवस्था सर, जाति व्यवस्था नहीं थी वो। एक मिनट, वो वेदों के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। वेदों में वर्ण व्यवस्था है। आपने कहा शूद्र, प्लीज शूद्र किसे कहा गया? शूद्र कहा गया कि भाई जो लोग नीचे लोग काम कर रहे हैं वही शूद्र हैं, जो सेवा करते हैं। जो सेवा करते हैं, प्लीज जो सेवा देना। हाँ, ठीक है, सेवा दे रहे हैं, सेवा देना। सुनो आगे, राष्ट्रपति हमारे क्या कर रहे हैं आज इस देश का? प्रधानमंत्री योगी जी, मुख्यमंत्री शूद्र हुए कि नहीं? अब सुनो एक मिनट, अब दादा सुनो, बोल तो बहुत रहे हो, सुनो। तो वो भी शूद्र हुए ना? हाँ, शूद्र हुए। तो फिर दिक्कत क्या है? मैं फिर दिक्कत क्या है? मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब कि वो अपने आप को कहें कि मैं शूद्र हूँ, और शूद्र किस में रखे गए हैं? एससी में। ऐसे में कहते सबसे बड़े पिछड़ा हूँ मैं। मोदी जी कहते तो है सबसे बड़े ओबीसी है, सबसे बड़े पिछड़े। कहना कुछ सुनो, कहना कुछ और होता है, करते कुछ और है। अब अडानी के लिए, अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जाति व्यवस्था कलम प्लीज जाति गवर्नमेंट में भी रॉबर्ट वाड्रा के लिए काम होती थी ना उस टाइम में। मैं कहता हूँ योगी जी, मोदी जी, कोई भी कहते हैं कि हम शूद्र हैं, हम एससी में हैं, ओबीसी में, बात खत्म कर दें प्लीज भाई साहब। मैं कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भाई साहब, एक बार किसी भी कॉलम में, एजुकेशन में हो, जॉब में हो, जाति कॉलम खत्म कर दो, या तो जाति नेम खत्म कर दो। हाँ, सरनेम खत्म। मेरा नाम ये फलाना कुमार है, प्लीज डिफाइन कैसे करेंगे? कौन सा संजीव है? मैं बता रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हो? कुछ तो आएगा। संदीप कुमार शर्मा, संदीप कुमार मिश्रा, संदीप कुमार सिंह, संदीप कुमार कश्यप, संदीप कुमार वर्मा, संदीप कुमार यादव, कौन सा संदीप? दो बात का जवाब देना है। जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना तो होगा ही। नहीं सुनिए, अभी क्योंकि हमारे काफी सारे भाई लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, और ये नॉर्मल है क्योंकि हमारे 140 करोड़ जनता को नहीं को पता है। ठीक है जी, जाति व्यवस्था क्या था, ये वर्ण व्यवस्था क्या था? कार्य ना, कार्य के आधार पे। और एक चीज और, इसमें ये नहीं था कि अगर आप पहले पंडित जी को क्या बोलते थे, मैं भूल गया हूँ थोड़ा भी। ब्राह्मण, अब सुनिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुनिए, अब जो ये बांटा गया था ना, सबसे पहले ब्राह्मण का काम क्या था? उनका काम सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं था, वो हमारे टीचर भी थे। सुनिए दादा, ब्राह्मणी पूजा करेंगे, किसने डिसाइड किया? सर उसमें ये था, मैं एक बार आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आप सभी के नॉलेज के लिए बताता हूँ। एक मिनट, एक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। एक श्लोक है ऋग्वेद के अंदर कि जो एक परिवार है उसमें कुछ लोग ब्राह्मण भी थे, कुछ लोग शूद्र भी थे, कुछ लोग वैश्य भी थे, कुछ लोग क्षत्रिय भी थे। वो कर्म के आधार पे था। अगर पुत्र ब्राह्मण है तो पिता शूद्र था। जन्म से कुछ नहीं, जन्म से कुछ। हाँ, वो कर्म के आधार पे, अगर उसको पिता को सेवा करने की मन थी तो सेवा करता था, अगर पुत्र को टीचिंग का बनने का मन था या चिकित्सक था तो ब्राह्मण था। प्लीज मैं ऋग्वेद के अंदर है सर। सुनिए, अगर ये भाई साहब, ये भैया हमारे रिपोर्टर हैं, तो कर्म के आधार पे ये अपनी सेवा दे रहे हैं, ये शूद्र हैं। और अगर इनका पुत्र आने वाले समय में अगर वो इस देश का फौजी बनता है तो वो क्षत्रिय है। आपसे जानना चाहता हूं, दूसरा पुत्र
अगर इनका दूसरा है तो वो ब्राह्मण है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना आपको मैं आपसे जान बताओ प्लीज 10 सेकंड क्या 10 सेकंड मैं आपसे जानना प्लीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मथुरा में, अयोध्या में, काशी में कितने भी एससी ओबीसी है जो ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, मंत्री की पूजा कर रहे हैं? बताओ तो मुझे। कोई नहीं बता, सब ब्राह्मण कर रहे हैं, सब ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ। सुनो, मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जाति व्यवस्था या तो कलम से खत्म कर दो या जनगणना करा दो बस। तो जाति व्यवस्था का उसका रियल कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझा दें? इस जाति व्यवस्था को माननीय मोदी साहब को पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेके आना चाहिए, अध्यादेश लाके सबसे पहले इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। सबको एक व्यवस्था के साथ अगर आरक्षण भी खत्म हुआ तो मंजूर है। जाति व्यवस्था खत्म होगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ कैसे मान लेंगे भाई? अभी कुछ दिन पहले आपने सुने रुकिए, मैं सब जानना चाहता हूँ, आप किस कास्ट से हैं? आप किस कास्ट से हैं? मेरी किस कास्ट है? सुनो 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 मैं खुद एससी हूँ। अब सुनो ना दादा, दलित हैं, आप दलित हैं। मैं खुद एससी हूँ। आप मुझसे क्या बता रहे हैं? आप मुझसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं रुको, अरे सुनो ना, एक मिनट रुको ना। मैं एससी, आप बोले तो उसका अरे एससी कोट नहीं, एससी कोटे का एससी का एक सर्टिफिकेट बनता है। आप बोलो तो हम वो भी दिखा देंगे। ठीक है जी, बोले आपको सर्टिफिकेट दिखा दे। सुनो 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 रुको अरे दिल्ली सरकार में सरकार का सर्टिफिकेट दिखा दे आपको। ये सरकार की बात सुनो, सरकार की बात भाई प्लीज सर्टिफिकेट दिखाओ वरना मैं भी दिखा दूं। आप एससी हो ये मैं ओबीसी हूँ। सुनो तो आप भी सर्टिफिकेट दिखा दो, मैं भी दिखा दूं। आप ये कौन होते हो? आप ही कौन होते हो इनको बताने वाले कि एससी नहीं है? आपने बोला आप एससी नहीं हो। मैं बता रहा हूँ गलत बोला आपने। आपको पता ही नहीं क्या बात करनी है। आप डिफेंड कर रहे हैं। माफी मांगेंगे इनसे? कोई जरूरत नहीं है। आपने क्यों बोला कि एससी नहीं हो? आप गलत। आप एससी हो? आप एससी हो? आपने अभी क्यों बोला नहीं हो? मैं तो खुद बोला हूँ मैं हूँ। आप ओबीसी हो? या तो आप सर्टिफिकेट मैं दिखा दूं। सर्टिफिकेट दिखाने के लिए तैयार है। मैं यही सिद्ध करना चाहता था कि यहीं पर एससी ओबीसी जनरल, मैं कहता हूँ खत्म करो ना तुम। नेता बनने लायक हैं, इनको एक पोजीशन दो। 1 मिनट में पलट गए यार, एक अपनी बात पे टिको दादा। अच्छा, आप माफी मांगेंगे इनसे? माफी मांगेंगे? आपने क्यों बोला कि एससी नहीं है ये? मैं कहता हूँ एससी है। मैं बोले मैं सर्टिफिकेट दिखाने को तैयार हूँ। मैं सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। माफी मांगेंगे? माफी को मांगने को क्यों बोला अभी एससी नहीं है? मैंने कब कहा एससी नहीं? बोला आपने कैसे? पहले यार ये है कांग्रेस, ये कांग्रेस और ये आप। ये है कांग्रेस, ये देखिए जी, ये है। बोल तो नहीं मानूंगा। एससी मैंने पूछा है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग का भी क्यों कर रहे हैं? एक बात बताइए, आप शंका भी क्यों? पूछो। मैं शंका इसलिए कर रहा हूँ, आप पूछो। आप एससी हैं, ये ओबीसी हैं, मैं जनरल हूँ। मैं कहता हूँ खत्म करो। अगर अपनी विचारधारा रखने हैं तो आप सब क्यों कर रहे हैं? क्या बोलेंगे? आप खुद ऐसी समाज से आते हैं, क्या बोलेंगे इनकी सारी बात? देखिए मैं आपको बताऊं, जाति गणना राहुल गांधी की जांच खत्म करने, हमने तो पहले ही बोल रहे हैं, शुरुआत ही वहीं से करो। देखो अगर जाति जनगणना अगर कांग्रेस डिमांड कर रही है, सबसे पहले उसके परिवार से स्टार्ट करो, फिर हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जाति जनगणना, राहुल गांधी कहा? अरे यार बोलने दो उनको। भाई कांग्रेस डिमांड कर रही है ना, वही तो बोल रहा, मोदी को भगवान। अरे यार तुम्हारे लिए भगवान, ठीक है। कोई भी राहुल गांधी आपके लिए भगवान, आपके लिए भगवान होगा, मेरे लिए भगवान नहीं। प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे लिए भगवान नहीं है। भगवान इंसान नहीं है। भगवान कहाँ से हो गया? तुम इंसान नहीं हो। तुम इंसान नहीं हो। इंसान के लिए भगवान नहीं होता। मेरे भाई ने बोला भगवान है। भगवान कहाँ से हो गया है? आप भगवान कहाँ से? आप मेरी बात कोई बात नहीं।